क्लास आज के सेशन में हम लोग SBI PO 2021 का मेंस के जो 3 पज़ल है उसमें से ये पहला पज़ल डिस्कस कर रहे हैं। 3 मतलब 4-5 हैं, बट ये जो पहला है डिस्कस करते हैं हम लोग, और इसके बाद में और 5 है। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ क्लास। देयर आर 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब क्लास ये सर्कुलर टेबल का पज़ल है, थोड़ा जो मैं पेन है लाइट कर लेता हूँ। सर्कुलर पज़ल का टेबल है, ठीक है। चलो कितने पर्सन है क्लास? 6 लिख लो, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एंड ऑल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, और सारे के सारे सेंटर में दिख रहे हैं। ऑल द पर्सन आर मैरिड, ऑल द पर्सन आर मैरिड एंड हियर इज़ एन इक्वल नंबर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स। मतलब अगर 6 लोग हैं तो इक्वल नंबर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स है, तो मतलब 3 हस्बैंड रहेंगे 3 वाइफ्स रहेंगे, ठीक है। दे आर डिफरेंट एजेस, उनके एजेस डिफरेंट है, 36, 51, 48, 33, 41 और 28, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। द एज ऑफ द हस्बैंड इज़ ग्रेटर दैन द एज ऑफ द वाइफ। मतलब हमेशा में क्या रहेगा कि हस्बैंड का जो एज है वो बड़ा रहेगा वाइफ से, ठीक है। नो कपल सिट टुगेदर, कपल साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं बैठ सकते। एंड नो 2 इवन, और 2 इवन नंबर और 2 ऑड नंबर और 2 ऑड एज, मतलब 2 इवन एज के या 2 ऑड एज के पर्सन आर सिटिंग, और नॉट बोला है कि एंड नो बोला है, मतलब नो मतलब 2 इवन एज के पर्सन और ऑड एज के पर्सन 2 वो साथ में नहीं बैठ सकते क्लास। मतलब ना तो कपल साथ में बैठ सकते, ना ही 2 इवन एज के नंबर और ना ही 2 ऑड एज के नंबर, ये साथ में नहीं बैठ सकते। मतलब बैठेगा क्या, कपल तो साथ में नहीं बैठ रहा। मतलब अगर नंबर की बात करें तो एक इवन बैठेगा तो एक ऑड बैठेगा इमीडिएट में, ठीक है। ओके, फिर चलो अब यहाँ से कंडीशन हम लोग ये कंडीशन यहाँ से नोट करेंगे। तो पहले इसका इतना बना लें, क्या इतना जो पढ़ा हम लोगों ने इसका क्या मतलब हुआ। तो मैं आपको एक ब्लैंक पेज में प्रॉपरली अच्छे से समझेंगे क्लास। यहाँ पे समझाऊंगा इतने ही भाग में तो वो थोड़ा सा हौच-पौच हो सकता है, इसलिए ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए क्लास, चलो तब तक आप भी ड्रॉ कीजिए सर्कल, एटलीस्ट सर्कल बनाइए उसका। चलो आ जाओ। ये थोड़ा सा मैंने पहले कुछ किया होगा उसका है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, है ना। अच्छा जरा चलो भाई, मिस्टर इंडिया हो जाओ आप लोग। जी आधा तो हो गया मिस्टर इंडिया, आप भी हो जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारे ब्लैंक स्लाइड। सॉरी क्लास, सर्दी है, थोड़ा ठंडी का मौसम चालू है तो आ जाओ। चलो क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 6 पर्सन है। इसको ऐसे कर ही लूँ क्या, ताकि ये हो जाए। हमने भी क्या पढ़ा क्लास, 6 पर्सन है, ठीक है। 6 पर्सन और सर्कल में बैठे हैं। ये मेरा हुआ सर्कल ड्रॉ 1, ये हुआ मेरा सर्कल ड्रॉ 2। देखेंगे सामने क्या होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 3 हमने पढ़ा कि 3 हस्बैंड है, मतलब 3 प्लस है और 3 वाइफ है। प्लस मतलब पर्सन, मतलब प्लस मतलब मेल, और 3 माइनस मतलब फीमेल, ठीक है। प्लस हमेशा ही माइनस से बड़ा होगा, ठीक है। कुछ नंबर दिए थे, उन नंबर को हम नोट कर लेते हैं। क्या नंबर थे वो, क्या नंबर थे वो, ये नंबर है वो, क्या क्या है, 36, 51, 48 और 33, 41, 28। तो 28 से स्टार्ट करते हैं। 28, 33, 36, 28, 33, 36, ठीक है। 28, यहाँ पर नंबर लिखें, 28, 33, 36, उसके बाद 36 के बाद 41, 48, 51, 41, 48, 51, 41, 48 और 51 क्लास, ठीक है। ये नंबर है 6, मतलब एज दी हुई है।
तो प्लस इवन में क्या क्या आएगा, इवन में आएगा 28, 36 और 48। और ऑड में क्या क्या आएगा क्लास, इवन में ऑड में 33, 41 और 51। ठीक है, ये आएंगे। अब सामने बस इतनी कंडीशन पहले दी थी हमको 2-4 लाइन में, वो हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम मेन कंडीशन पढ़ेंगे जहाँ से पजल स्टार्ट हो रहा है। क्या क्या दिया है देखो, बी एन इवन एज पर्सन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 48। बी जो कि इवन एज पर्सन है और वो 48 के सेकंड टू द लेफ्ट में है। हम करेंगे क्या, बोल रहा है बी, बोल रहा है कि बी ये इवन है, एज का पर्सन है और सेकंड टू द लेफ्ट है 48 के। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लिया। दूसरा क्या है, दूसरा है ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ए कॉमा लग के जो भी शब्द रहेगा तो वो ए के लिए ही, जहाँ कॉमा लगा उसी के लिए वो शब्द रहता है। मतलब जैसे कि ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ए द फीमेल पर्सन, ए मतलब कौन हो गई, द फीमेल पर्सन, ये कॉमा के लिए, मतलब कॉमा के पहले करो ए, इसके लिए ही ए मतलब फीमेल पर्सन ए के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। जब भी कोई भी वर्ड देके, अल्फ़ाबेट देके कॉमा लगा हो और उसके सामने फीमेल, मेल, कलर का नाम कुछ भी दिया हो, तो वो कॉमा के पहले जो पर्सन है उसके लिए होता है। ठीक है, तो ए द फीमेल पर्सन, ए जो फीमेल पर्सन है, एंड द पर्सन हुज एज इज़ 41। तो ओनली 2 पर्सन, वो बोल रहा है कि 2 पर्सन बैठे हैं ए और जिसकी एज है 41, ये ऐसा। ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं, नोट कर लो कंडीशन कि भाई ए और 2 पर्सन बैठे हैं 41 के बीच में। ठीक है, अभी उसके बाद डी इज़ मैरिड टू एफ। ठीक है, डी इज़ मैरिड टू एफ। ये देखो, अब ये एफ के बाद में कॉमा लगा और यहाँ पे बोला हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन। डी जो एफ से मैरिड है वो एफ हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, एफ जो है ओल्डेस्ट पर्सन है। ओल्डेस्ट पर्सन कौन रहेगा क्लास, जो सबसे यहाँ पे बड़ा है एज में, वो ओल्डेस्ट पर्सन रहेगा। मतलब 51 सबसे बड़ा है, इसलिए 51 ये हमारा ओल्डेस्ट पर्सन रहेगा। तो लिखो डी और एफ के बीच ये कपल है। कैसे करोगे, डी और एफ ये आपस में कपल है और एफ का जो एज है वो 51 है। ठीक है, चलो सामने आओ। सामने क्या बोला है, ओल्डेस्ट पर्सन है सी हुज एज लाइज बिटवीन 30 and 40 इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एज हस्बैंड। सी हुज, देखो कॉमा हुज आ गया, सी जिसकी एज, सी की कॉमा के बाद जो हुज आया ये सी के लिए आया, सी जिसकी एज, सर्दी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी ठंडी ज़रा ज़्यादा चल रही है हमारे इधर, इसलिए। ठीक है, चलो ये तो सभी की तरफ है बोलना। डी इज़ मैरिड टू एफ, यहाँ तक हो गया था। सी हुज एज लाइज बिटवीन 30 and 40 इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एज हस्बैंड। तो ए के हस्बैंड के हम कैसे लिखेंगे, ए के हस्बैंड के हुज एज इज लाइज 30, 40 इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ। तो सेकंड टू द राइट ऑफ कौन है, सी है, और सी का जो एज रहेगा वो 30 और 40 के बीच में रहेगा। ये बोल रहे हैं ना लाइज बिटवीन 30 and 40, ये देखो लाइज बिटवीन 30 and 40, तो ये सी का जो एज है 30 और 40 के बीच में रहेगा। उसके बाद ये भी नोट कर लेते हैं कि ए के हस्बैंड, ये जो है मतलब मेल कैंडिडेट, ये ए का हस्बैंड है, एज हस्बैंड मतलब क्लास ए जो है हमारी वो फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, एज हस्बैंड सेकंड टू राइट में हमारा सी, और सी का जो एज है वो है 30 to 40 के बीच में। ठीक है, ओके 32। द यंगेस्ट पर्सन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन, जो ओल्डेस्ट पर्सन के इमीडिएट राइट में यंगेस्ट पर्सन रहेगा। द यंगेस्ट पर्सन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट पर्सन के इमीडिएट राइट में यंगेस्ट पर्सन रहेगा। ओल्डेस्ट पर्सन के इमीडिएट राइट में यंगेस्ट पर्सन, तो ओल्डेस्ट पर्सन क्या होगा क्लास 51, उसके इमीडिएट राइट में यंगेस्ट पर्सन कौन रहेगा हमारा 28, तो इमीडिएट राइट में 28 रहेगा। ठीक है, उसके बाद ए इज़ नॉट द यंगेस्ट पर्सन। अब ठीक है, ए तुम्हारा यंगेस्ट पर्सन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो है 28 में ऐसा कर दो
या फिर यहाँ पे भी ऐसा कर दो ये 28 में। चलो अब हमारी कंडीशन नोट हो गई, अब हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब इनको हमको बैठाना ही ना, बैठाएंगे। चलो अब हम थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, इसको स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। उसके बाद में हम क्लास ग्रीन लेते हैं। चलो बैठा इसको, क्या है 48 से कौन सी कंडीशन ले क्लास पहले, इसको ज़रा हम लोग सर्कल बना लो ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। अब क्या करेंगे क्लास, क्या है हमारा बी 48 के सेकंड लेफ्ट में बी है, मान लो यहाँ से हम लोग उठाते हैं, यहाँ से लूँ, क्यों हम ये कंडीशन से उठाएंगे, क्योंकि हमको बी का और कहीं 48 भी इवन नंबर पे आ जाएगा, हमको इवन नंबर पता है और 48 हो जाएगा और इवन नंबर यहाँ से एक ही बचेगा फिर। ठीक है, अगर हम एफ से उठाएं डी, ये हस्बैंड वाइफ है, ये भी पता है हमको, और एफ तो एफ हमारा प्लस रहेगा और डी हमारा माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है ना। 41 ए और 41 के बीच में 2 जन बैठे हैं। ठीक है, कहाँ से उठाए क्लास हम लोग, इसको स्टार्ट करें कहाँ से बताओ। ए के देखो क्लास यहाँ से भी कर सकते हैं, ए और 2 में 41 है और ए के हस्बैंड, बट मेरा सजेशन रहेगा 48 से करो स्टार्ट। ठीक है, 48 से करते हैं, 1 2 यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा और ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर 48, अगर हमारा 48 कट गया तो हमारा बचा क्या 28 और 36, ये एक तो 28 हो सकता है, ये 36 हो सकता है। और क्या बोला है कि 2 इवन नहीं बैठ सकते, मतलब यहाँ पे इवन नहीं बैठेगा, यहाँ पे इवन, तो यहाँ पे ऑड आ जाएगा हमारा और यहाँ पे ऑड आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ ऑड आएगा, तो इवन यहाँ पे भी 28 और 36। ठीक है, ये तीनों में ऑड, ये ऑड, ये ऑड और ये ऑड। ठीक है, वैसा कर लेते हैं। उसके बाद में क्या है, ये हमारी कंडीशन हो गई 48 वाले, जब हमारा डबल बनाना रहेगा तब हम बनाएंगे। अब बोला है कि 28, अब ये देखो क्लास कि ये जो 28 है ना, ये ए नहीं है और 51 के इमीडिएट राइट में है, तो हमारा 51 कहाँ हो सकता है, इमीडिएट राइट में। अंदर देख रहे हैं सब लोग, ठीक है, सब लोग अंदर देख रहे हैं। ओके, अब 28 जो है वो 51 के इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे भी इमीडिएट राइट रह सकता है और यहाँ पे भी इमीडिएट राइट हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ अगर 28 रखते हैं तो ये 48 हुआ, ये हमारा बी हुआ, फिर ये 36 हो जाएगा, है ना। तो इसको 28 रखेंगे तो हम यहाँ पे 51 रख लेते हैं। अगर हम 28 यहाँ रखते हैं बी में, क्योंकि तो 28 तो देखो 28 कहाँ होता है, 28 51 के इमीडिएट राइट में था, ये वाली कंडीशन क्लास, है ना। 28 इमीडिएट 51 के राइट में था, तो अगर हम 28 यहाँ पे लेते हैं तो 51 हमारा यहाँ पे आएगा और इमीडिएट राइट में यहाँ रहेगा 28, तो यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ से 28 काट दो। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 51 यहाँ हो जाएगा, लेकिन 51 भी कट गया और 51 में क्लास क्या था, एफ था, तो हमारा एफ यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, जो कि हमारा प्लस कैंडिडेट है। ठीक, और अच्छा ये भी ले लें क्या, ए बी सी डी वाला, हाँ ए बी सी डी ई और एफ, तो हमारा एफ कट चुका है, बी कट चुका है। हाँ, अब उसने बोला ए, चलो सर्दी थोड़ी परेशानी करती है ना। चलो हाँ सामने, अब हमारे बचे 4 ए सी डी ई, तो यहाँ पे एफ तो हो गया। अब यहाँ पे हमारा अगर एफ यहाँ पे हो गया तो यहाँ डी नहीं बैठ सकता, एफ यहाँ है तो यहाँ डी नहीं बैठ सकता। ठीक है,
अगर बी यहाँ पे है, बी की हमको हस्बैंड है वाइफ है हमको नहीं पता अभी, बट बी इवन नंबर में है, तो हमको यहाँ पे 36 है, बी 36 है ना, तो अच्छा चलो यहाँ दोनों में डी नहीं बैठ सकता, तो एक तो डी यहाँ बैठेगा या डी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ बैठ सकता है डी। डी ठीक है। अब बताओ ए और 2 छोड़ के 41 बैठा है, तो ए तो माइनस है क्लास, ए माइनस है, तो ए तो माइनस है, ए और 41 यहाँ ले देखें। अगर हम लोग ए 28 में नहीं बैठ सकता, मतलब ए यहाँ नहीं बैठेगा, है ना, यहाँ पे ले ए, अगर हम यहाँ ए लेंगे तो 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग ए लेंगे तो 1 2 यहाँ 41 होना चाहिए, यहाँ पे ए नहीं बैठ सकता, है ना, यहाँ ए ले लें 1 2 यहाँ 41 बैठ सकता है, यहाँ 41 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 41 हो सकता है, अच्छा हम लोग यहाँ ए बैठा दें 1 2 यहाँ 41 तो नहीं, यहाँ 28 है ही, ऑलरेडी 28 है, तो हमारा ए तो यहाँ नहीं बैठ सकता। जब हमारा ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ नहीं बैठ रहा, तो ए नहीं, यहाँ ए नहीं, इसका मतलब है कि ए हमारा 1 2 प्लस ए इसमें बैठ ही नहीं रहा। देखो अगर हम ए यहाँ पे बैठा दें ए, तो 41 यहाँ सिर्फ बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए बैठाना पड़ेगा क्लास, और ए हमारे फीमेल है और ये हमारा 41 हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो ए कहाँ बैठा सकते हैं हम लोग, जो हमारा 51 है वो तो हमारा एफ हो गया प्लस में। ठीक है, अब ए कहाँ बैठेगा, अगर एफ यहाँ पे है तो डी यहाँ नहीं बैठ सकता, डी यहाँ नहीं बैठ सकता, है ना, तो डी कहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठ सकता है, चलो डी यहाँ बैठ सकता है, डी यहाँ और डी यहाँ पे बैठ सकता है। पर हम उससे पहले इस हस्बैंड, क्लास एक बात बताओ मेरे को, सी जो है हमारा सी, ये 30 40 के बीच में लाइज करता है, मतलब हमारा 30 40 के बीच में क्या लाइज करता है, एक तो 36 लाई करता है, तो 36 तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हो गया। ठीक है, और 28 भी हो गया, तो बचा कौन, किसके लिए, ए के हस्बैंड के लिए, सी के लिए सिर्फ 33 बचा क्लास। तो ए का जो हस्बैंड है उसके राइट में सी में ए का हस्बैंड, अगर मैं ए का हस्बैंड यहाँ रखता हूँ 36 में, तो बराबर है 33 कम होगा ना 36 से, तो ए का हस्बैंड मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखो ए का हस्बैंड हम कहाँ रख सकते थे, हम यहाँ तो नहीं रख सकते, यहाँ पे एफ में भी यहाँ पे बी हो गया, तो यहाँ पे भी ए का हस्बैंड नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते भाई, हमको पता नहीं है ना ए का हस्बैंड कौन होगा करके, है ना, डी तो नहीं होगा, तो ए का देखो भाई, ये डी जो है ये शादीशुदा है ऑलरेडी, जो सी है ये ऑलरेडी हस्बैंड है ना, और बी का भी नहीं पता, तो जो ये है रख के देखते हैं क्लास हम लोग, किसका, ए का हस्बैंड के राइट में सी, अगर ए का हस्बैंड यहाँ पे रहता है तो राइट में का 1 2 यहाँ पे 1 2 में सी तो नहीं आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे रखें हम लोग, तो यहाँ तो ए का हस्बैंड है, वो तो डी का हस्बैंड है, यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, ए का हस्बैंड रख सकते हैं 1 2 किस हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये जो है ना ये ए का हस्बैंड है क्लास, ठीक है, लिख लो यहाँ पे एज हस्बैंड।
ठीक है, ये एज हस्बैंड है। ठीक, 1 2 यहाँ पे 33 आएगा हमारा, और ये जो होगा 33 ये सी होगा क्लास का हस्बैंड, फिर राइट में सी बोला ना। हाँ, तो ये क्या है, मेल है फीमेल नहीं पता अभी हमको। ठीक है, ये जो है मेल है फीमेल हमको अभी नहीं पता। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सी, यहाँ तो सी कहाँ रखेंगे, अगर मैं ये रख दिया ए, अच्छा इसमें देखो कि भाई प्लस राइट में सी, प्लस के राइट में 2 में सी, मतलब ए के हस्बैंड यहाँ नहीं सकते हैं, बी है यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए खुद है, ए के हस्बैंड के राइट में सी यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग हस्बैंड रखते थे, यहाँ सी 33 आना, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे, यहाँ सिर्फ यहाँ पे रख सकते हैं जो 33 आएगा, पर रखे कहाँ, ए के हस्बैंड, तो जो ये रहेगा 41 वाला, ये रहेगा ए का हस्बैंड, ए का हस्बैंड, ए माइनस है प्लस, ये यहाँ पे ए का हस्बैंड रहेगा प्लस। ठीक है, ओके, हमने रख दिया, और नंबर क्या रहेगा, ए का हस्बैंड, और यहाँ 33, मतलब सी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारी कंडीशन। अब यहाँ पे रखा क्या हमने, ए और 2 41 है करके, 41 ए दोनों में बट्टा, यहाँ तो ए का हस्बैंड है, यहाँ पे एक 41 नहीं हो सकता, एफ है 41, यहाँ ऑलरेडी 36 से 33 है। अच्छा, ये 36 है ना, इसको ए रखते हैं, 1 2 यहाँ 41 हो जाएगा, कहाँ पे, ए के हस्बैंड में, इसको हम लोग ए रखते हैं क्लास, ये मतलब ये वाइफ है ना, हाँ ये वाइफ है। ठीक, ओके, ये और 1 2 यहाँ पे हम लोग रखते हैं 41, मतलब यहाँ पे आएगा 41, और 41 क्या था क्लास, ए का हस्बैंड था ये 41। ठीक है, ए का हस्बैंड है, कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, जरा हम लोग ये ले लेते हैं पर्पल कलर। तो ए और 41 भी रख दिया हम लोगों ने, है ना। अब ये एफ, यहाँ डी नहीं आता, यहाँ डी नहीं आता, यहाँ डी नहीं आता, क्योंकि एफ यहाँ बैठा ना, यहाँ डी नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो 41 आ गया, यहाँ डी आ सकता है 48 में। अच्छा, यहाँ सी आ गया, सी ख़त्म हो गया, बचा ए डी, ए कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ये देखो ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ए और 41 हो गया था ना हमारा, ए और 41 हो गया। अब बचा डी और ई, तो ई का कहीं कुछ दिया है क्या, नहीं, ई का कुछ नहीं दिया। अच्छा, यहाँ 48 है, तो हाँ क्या क्या हो गया, 51 हो गया, 48 हो गया, 41 हो गया, 36 हो गया, 33 हो गया, 28 भी हो गया क्लास, मतलब ये तो नंबरिंग हो गए सारे। और हमारे पास बचा क्या है अभी, प्लस ए देखो कहाँ पे आ रहा है, अच्छा हमारे पास बचा डी एफ, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो सकता है, और ई यहाँ पे हो सकता है, फिर भी हम लोग देखते हैं। ए का हस्बैंड, अब जो ई है हमारा वो किसी की वाइफ है क्या, नहीं पता, तो
ए का हस्बैंड, अच्छा डी, एक मिनट क्लास, ए का हस्बैंड एक तो डी होगी नहीं तो ई होगी, पर डी तो ऑलरेडी किसी की वाइफ है ना यहाँ पे, डी किसी की वाइफ है तो ई हस्बैंड हो सकता है, मतलब ई यहाँ पे रहेगा 41 में प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डी रहेगा माइनस। तो हस्बैंड वाइफ कौन कौन से हैं, एफ डी, लगता है सामने सामने आ रहे हैं, बी और सी, मतलब ये प्लस रहेगा, और ये ए और ई, ए और ई, और ये बी और सी, तो सी हस्बैंड और बी वाइफ, ठीक है। इनका नंबर लिखो 51, ई का कितना है 41, सी का कितना है 33, यहाँ पे बता दूँ, डी का कितना है 48 बराबर है, कम है, ए का कितना है, ए का 36 बराबर है, ये भी हस्बैंड से कम है, और बी का कितना है, बी का 28, ये भी बराबर है क्योंकि ये 33 से कम है। बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है क्लास, ठीक है, बट हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे क्लास। ये आंसर हुआ इसका, आई होप आप सभी का ऐसा ही आंसर आया होगा। आपने बनाया ना क्लास, नहीं बनाया होगा तो, और थोड़ा भी बनाया होगा तो अपना चेक करते जाओ और इसको पहले बना के देखो और फिर आंसर देखना, तो आपको बहुत बढ़िया समझेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो अभी एक्सप्लेन किया हूँ ये आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट बैठ गया है। ठीक है क्लास, चलो सामने बढ़ते हैं।